नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिनेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अकाउंट्स विद सीए दिनेश पर। दोस्तों, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स, जिसमें हम लोगों ने काफी सारी चीजें कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया था। अब मेरा लेक्चर नंबर 8 है उसका, जिसमें मैंने इसका थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने इसका फॉर्मेट बताया था, और एक मैंने उसमें कंसेप्ट बताया था ट्रांसफर टू रिजर्व्स का, जिसके अंदर हमारा एक पार्ट था हमारा परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, एक था हमारा परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और एक था परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और कुछ हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करे थे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर के। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो हमने कंसेप्ट पीछे पढ़ा, जो हमने फॉर्मेट समझा था लास्ट क्लास के अंदर, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन में अपना नोट कर दूंगा, देन उसके बाद में हम उसका प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। होप क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। होप क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक। दोस्तों क्वेश्चन जो है वो है विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। दो पार्टनर हैं विनोद एंड मोहन, वी एंड एम। तो दोस्तों क्वेश्चंस के अंदर जो है मैं जो पार्टनर्स के नाम होते हैं वो पूरे नहीं लिखता, मैं उनके जो इनिशियल लेटर होते हैं वही यहाँ पे कंसीडर करता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन है वी एंड एम आर पार्टनर, दो पार्टनर हैं, ठीक है, जिसमें विनोद की कैपिटल है 1,00,000 रुपए और मोहन की कैपिटल है 60,000 रुपए। वी कैपिटल 1,00,000 रुपीस और एम की कैपिटल 60,000 रुपीस, 60,000 रुपीस। उसके बाद में उसने क्वेश्चन में बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, 6% पर एनम के हिसाब से कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा। विनोद इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹3,000 पर मंथ। वी को सैलरी मिलेगी कितनी? 3,000 रुपए पर मंथ की, ठीक है। एंड आगे उसने बोला नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000। नेट प्रॉफिट कितना है इसका? 80,000 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन में डिमांड है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, प्रिपेयर। क्वेश्चन आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों क्वेश्चन में दो पार्टनर बोले हैं वी एंड एम आर पार्टनर्स, जिसमें वी की कैपिटल उसने बोला है 1,00,000 रुपए, एम की कैपिटल बोला है उसने 60,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है हमारे को 6% पर एनम के हिसाब से। ये आपको पता होना चाहिए, मैं लास्ट क्लास में भी बताता जा रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इसलिए हम 6% पर एनम देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। वी को सैलरी दी जाएगी 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। वी को सैलरी मिलेगी। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 80,000 रुपए, ठीक है। और हमने जब क्वेश्चन में जो डिमांड किया गया वो क्या बोला उसने कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने जो लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था, जो मैंने इसका कंसेप्ट आपको बताया था, क्या बोला था कि नेट ये होता क्या है, ये है कि जो प्रॉफिट बस बिजनेस के पास में आ गया है, मींस 80,000 रुपीस जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो बिजनेस का सारे खर्चे एडजस्ट करने के बाद में आया है, उसको पार्टनर के हाथ में कैसे कैसे बांटा जाएगा, वही होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकल में पूछ ले क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो यस ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही। इसके थ्रू हम पार्टनर के हाथ में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है,
अब हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन। जो क्वेश्चन की डिमांड है, मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा एज इट इज, जैसा एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे हैं, मैं सेम फॉर्मेट बनाऊंगा पूरा। आप देख लीजिएगा अच्छे से कि किस तरीके से बनना है। कहीं कोई डाउट हो, आप वीडियो को दोबारा रोक करके या बैक कर करके समझ लीजिएगा कि कैसे मैंने बनाया है। फॉर्मेट पिछली क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया है। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको लिखना ही क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट। क्वेश्चन में कोई हमारे को पीरियड दिया हुआ था उसने, तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन में कोई पीरियड हमारे को नहीं दे रखा। अगर पीरियड दिया होता तो हम यहाँ पे डेट लिखते हैं। तो हम लोग अभी फिर भी यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे 31 मार्च है, पीरियड 2026 का रख लेते हैं। ठीक है, 31 मार्च 2026, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी क्लोज हुआ है। एक साइड आपकी डेबिट आएगी, एक साइड आपकी क्रेडिट आएगी। ठीक, उसके बाद में पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से थोड़ा सजा देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में इजी रहे। दोस्तों अगर मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब लगे तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। ऐसा तो मैं बहुत साफ सुथरा लिख रहा हूं। होप ये दिख रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों इस केस में प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ होगा तो ये प्रॉफिट हमारा डेबिट साइड में आया होगा। अब ये क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होके आएगा, तो ये आएगा कहां पे, इसके क्रेडिट साइड में, बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना, 80,000 रुपीज। है ना क्लियर? अब दोस्तों अगर पार्टनर से बोला जाता, मान लीजिए इस केस में पार्टनर ने कोई ड्राइंग कर रखी होती, इस केस में वी या एंड ने कोई पर्सनल खर्चे के लिए कोई पैसा निकालते, और क्वेश्चन में बोला होता कि उस ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट भी देना है, इंटरेस्ट भी पार्टनर को पे करना है फर्म को, तो उस केस में यहां पे आता। वैसे इस क्वेश्चन में है नहीं, बट अगर आप नए हैं, नई वीडियो देख रहे हैं, मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, तो मैं ये फॉर्मेट पूरा कंप्लीट करके लिखवा रहा हूं आपको फिर भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, बट इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है वो, तो वैसे आप मान के चलिए इस क्वेश्चन में नहीं करना है उसको। लेकिन क्योंकि अगर आप कोई नई वीडियो देख रहे हैं, मेरे नए बच्चे भी हो सकते हैं इसके अंदर, तो मैं पूरा फॉर्मेट एज इट इज बनाऊंगा जैसा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अगर इस केस में मान लीजिए इंटरेस्ट भी होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो हम लिख देते बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि पार्टनर से लेना है, तो हम कहां ले जाएंगे इसको, कैपिटल अकाउंट में। तो हम यहां पे लिख देते वी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और एम कैपिटल अकाउंट। वैसे इस क्वेश्चन में है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्रॉस क्रॉस लिख दे रहा हूं, ये क्वेश्चन में नहीं है हमारे पास। ठीक, ये यहाँ पे क्लोज होगा। वो पे दिख रहा होगा नीचे का, हाँ दिख रहा है। देन अब उसके बाद में उसने क्या बोला, पढ़िए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में उसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2, क्योंकि ये पार्टनर को क्या करना, बांटना है, ये इसमें से कम होना है, तो ये 2 साइड में आएगा इसके। ठीक है, जो बांटना है, ठीक है, एप्रोप्रिएशन है, ये पार्टनर को देना है फर्म को। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, किस किस में जाएगा, वी कैपिटल
और एम कैपिटल। ठीक है, मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट नहीं बनाया, हम इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में डिमांड होती और तो वैसे आपको कोशिश कीजिएगा कि आप वर्किंग नोट बना ले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट बना दे रहा हूं ताकि मैं फिगर डायरेक्ट वहां पे लिख सकूं। ठीक है, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट क्या बनेगा? इन कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा? वी का, किस किस का निकलना है? वी का और एम का। वी की कैपिटल कितनी दे रखी है हमारे को? 1 लाख रुपीस, और इसकी कितनी है? 60,000। और कितना परसेंट बोला हुआ है? 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। वी के लिए आएगा 6,000 और एम के लिए आएगा 6 6 3600। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं, वहां पे लिख दीजिए वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट लिख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 एंड वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, कितनी फिगर आएगी यहाँ पे? वी के कैपिटल में कितना जाना है? 6,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000 रुपए 6,000। और एम में कितना जाना है? 3600, तो यहाँ आ जाएगा 3600। ठीक है, अगला क्या बोला उसने आगे? वी को सैलरी भी देनी है, वी को सैलरी भी देनी है, टू सैलरी, टू सैलरी टू पार्टनर। वी कैपिटल अकाउंट। ठीक, वो भी उसकी कैपिटल में जाएगी, उसके बाद वो वहां से विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो मतलब बढ़ेगी कैपिटल ही, जो भी उस पार्टनर को देना है उससे कैपिटल को बढ़ाना है। पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कम होगा वो अमाउंट। और कुछ भी पार्टनर से लेना है तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बढ़ेगा। ठीक, यहां तक क्लियर है? तो कितनी बोली उसने? 3,000 पर मंथ, तो ये हो गया हमारा 3,000 रुपए पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, 12 3 36,000। ठीक है, यहां तक क्लियर? देन यहां पे क्या आ जाएगा? टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल अकाउंट, टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू ट्रांसफर लिख सकते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनर, बी एंड एम, बी एंड एम। अब इसको करेंगे हम लोग क्लोज। ठीक है, ये कितना था? 80,000, यहाँ पे आ गया 80,000। अब यहाँ पे ये टोटल तो 80,000 ही बनेगा। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे तो 80,000 माइनस 42,000 यानी 36 और 600, 80,000 लेस 36,000 लेस 6,000 लेस 3600, 34,400। टोटल कितना हुआ? जो बचा हुआ इसमें बैलेंस है 34,400। अब क्वेश्चन में पीएसआर गिवन नहीं है, क्वेश्चन में पीएसआर गिवन नहीं है, तो पीएसआर कितनी मानी जाएगी? 1:1। ये बात मैंने आपको जब डीड पढ़ा रहा था, पार्टनरशिप डीड, तो उस केस में आपको बताया गया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है या डीड की बात नहीं कर रहा तो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो जो पार्टनर्स के बीच में होगी वो इक्वली रहेगी। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट आया वो कितना बचा? जो ट्रांसफर होना उनके कैपिटल अकाउंट में, वी कैपिटल और एम कैपिटल, तो इक्वल होगा कितना? यह आया था हमारा 34,000
400 into 1/2 एंड 34,400 into 1/2, ये आ गया हमारा 17,700 17,200 ठीक है। तो कितना जाएगा, एम के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 17,200 और वी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 17,200। तो ये क्वेश्चन होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन मैंने बनाया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का जिसमें वो बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, तो आपको इसी फॉर्मेट में ही उस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। जैसा मैंने बनाया है सेम इसी तरीके से प्रेजेंट करना है। आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो क्वेश्चन आपका अगर 4 मार्क्स का है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, प्रोवाइडेड कि आपने वर्किंग नोट अगर कहीं जरूरत हो वो क्लियर बनाए हुए हो। आपके कहीं कोई मार्क्स इस हिसाब से नहीं कटेंगे, एग्जाम में मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको होप समझ में आ गया होगा और आपने देख भी लिया होगा। अगर बाकी कोई अगर डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं इस चीज के लिए। नंबर मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर शेयर कर दिया है अपना, ठीक है। मेरा पर्सनल नंबर है, आप उसके ऊपर मेरे को कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो मैं अब ये क्वेश्चन रब कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं रब करता हूं, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। और तो इसके लिए जो मैं अपनी बुक रेफर कर रहा हूँ, ये मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताया है, मैं टी.एस. ग्रेवाल की बुक रेफर कर रहा हूँ अपनी, ठीक है। तो आप अगर कोई भी बुक यूज कर रहे हैं, आप कोई अगर अदर राइटर की भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे मिलते जुलते क्वेश्चन उनकी बुक्स में भी देख करके अपने क्वेश्चन को, कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि कंसेप्ट मेन मेरा जो मकसद है वो है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको कोई चीज रटनी ना पड़े अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर अगर आप रट्टा लगाएंगे तो आप उस चीज को बहुत जल्दी भूल जाएंगे। और लेकिन अगर आपने एक बार उसका कंसेप्ट समझ लिया और कंसेप्ट समझने के बाद में अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका अकाउंट में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि अकाउंट जो रट्टा लगाने का सब्जेक्ट नहीं है, वो समझने का सब्जेक्ट है कि कोई भी चीज अगर डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो उसका पीछे लॉजिक क्या है। और मेरा जो मकसद है वो यही है कि मैं आपको लॉजिक क्लियर करूं, कंसेप्ट क्लियर करूं, ना कि मैं आपको क्वेश्चन रटवाऊं, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। वो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन है X, Y, and Z are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:2:1. क्वेश्चन है हमारा X, Y, and Z are partners, ठीक। PSR profit sharing ratio is 2:2:1, ठीक। 2/5 X का, 2/5 Y का और 1/5 Z का। फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर X का 5 लाख रुपए, Y का 5 लाख रुपए, Z का 2.5 लाख रुपए। क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स है, ठीक है। ये एक मिनट में दूसरे मार्कर से लिखता हूं ताकि आपको नजर आए। फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। कैपिटल फिक्स है X, Y और Z की। X, Y, Z की जो कैपिटल है वो फिक्स है हमारी। कितनी कितनी बोली है, X की बोली है उसमें 5 लाख रुपए, Y की बोली है उसमें 5 लाख रुपीस और Z की उसने बोली कितनी, 2,50,000। ज्यादा क्लियर है। आगे उसने बोला द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर हो गया आपको। Z is to be allowed salary of ₹20,000 per month। Z को सैलरी भी दी जाएगी, कितना, 20,000 पर मंथ, ठीक है। Z को सैलरी दी जाएगी। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024
आफ्टर जेड सैलरी वॉज 4 लाख रुपीज। प्रॉफिट जो फर्म का है 31 मार्च 2024 को, प्रॉफिट जो है फर्म का प्रॉफिट ऑन 31 मार्च 2024 इज 4 लाख रुपीज। कितना? 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज। और बोला क्या? आफ्टर जेड सैलरीज वॉज रुपीज 4 लाख। एक मिनट, जेड सैलरी है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर जेड सैलरी वॉज, जेड की सैलरी के बाद में, आफ्टर जेड सैलरी, आफ्टर जेड सैलरी। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, उसने बोला क्या है आगे? प्रिपेयर वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको, ठीक है। डिमांड है क्वेश्चन की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की। अरे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1 की, फिक्स्ड कैपिटल है 5 लाख 5 लाख 2.5 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दिया जाएगा, जेड को सैलरी दी जाएगी 20,000 पर मंथ की, और प्रॉफिट जो हमें दिया गया है वो 4 लाख रुपए दिया गया है आफ्टर जेड सैलरी, ठीक है। और उसने बोला है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, और इसमें क्या करना है आपको? डिविजिबल प्रॉफिट निकालना। उसने प्रॉफिट बांटने की बात नहीं कर रहा है वो, फिर भी हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक। अब दोस्तों एक चीज समझना, यहां पे एक कंसेप्ट आपको आ रहा है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमारी कैपिटल जो है पार्टनरशिप के अंदर 2 तरीके से चलती है, एक चलती है आपकी फिक्स्ड कैपिटल, एक चलती है आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है? पार्टनर को कुछ भी देना है या पार्टनर को से कुछ भी लेना है, ठीक है। चाहे उसको सैलरी देनी है, रेम्युनरेशन देनी है, कमीशन देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, कमीशन देनी है, कुछ भी देना है। और अगर उससे मान लीजिए ड्राइंग्स उसने कुछ करी हुई है, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है, तो जो भी उससे लेना देना है पार्टनर से, वो उसके कैपिटल अकाउंट को हिट नहीं करेगा। मींस कैपिटल उसकी जो उसने इनिशियल कैपिटल है, जो भी कैपिटल उसने लगाई थी वो फिक्स है। मींस इस केस में जो 5 लाख रुपए है, अगर पार्टनर को सैलरी देनी है तो 20,000 रुपए पर मंथ से, तो वो 20,000 रुपए पर मंथ हम देंगे तो सही, बट वो 20,000 रुपए पर मंथ उसकी कैपिटल में ऐड नहीं होगा, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर अगर कैपिटल में ऐड नहीं होगा तो वो जाएगा कहां? क्योंकि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में तो आपने कैपिटल में बढ़ाया उसके, ठीक है। तो दोस्तों जब भी फिक्स्ड कैपिटल की बात आती है, जब भी फिक्स्ड कैपिटल की बात आती है, यहां पे फिक्स्ड कैपिटल के केस के अंदर हमारे 2 अकाउंट चलते हैं, एक चलता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और एक चलता है हमारा करंट अकाउंट। करंट से मतलब आप समझ गए चालू खाता, और एक आपका कैपिटल अकाउंट यानी कि उसकी पूंजी खाता। चालू खाते का मतलब कि कुछ भी पार्टनर से लेना है, कुछ भी देना, वो सब के सब जो भी एडजस्टमेंट होनी है वो इस करंट अकाउंट में होनी है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कैपिटल फिक्स है, कैपिटल फिक्स है, तो पार्टनर से जो भी लेना है या जो भी देना है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट चलेगी उसकी, कैपिटल अकाउंट के अंदर। और अगर वो कुछ नहीं बोलता, ये बोल देते या फिर यहां बोल देते ये फिक्स ना होकर के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो हमारा ये जो कंसेप्ट है करंट अकाउंट वाला, ये छिप जाता। हम जो भी एडजस्टमेंट करते हैं वो सब की सब हम कैपिटल अकाउंट के अंदर कर देते हैं, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में करके आए, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है? डिमांड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मांगा उसने क्वेश्चन में, सिंपल था। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से। मैंने अभी आपको यहाँ पे मोटा मोटा कंसेप्ट बता दिया है, इसका मैं अभी डिटेल कंसेप्ट आपको करवाऊंगा, क्योंकि इसके बाद में जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो यही है फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको और डिटेल में इसको समझाऊंगा। अभी आपको यह समझना है कि जब फिक्स की बात करें इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो अब यहाँ पे जो भी डील करेंगे हम करंट अकाउंट के थ्रू डील करेंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट को नहीं छेड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट हमारा फिक्स रहेगा, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन अब करते हैं हम लोग शुरू। लेट्स स्टार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप एप्रोप्रिएशन पूरा लिखिएगा, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे डॉट लगा दिया, वैसे आपको पूरा लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। कब एंड हो रहा है ये हमारा? क्वेश्चन में गिवन था 31 मार्च को, 31 मार्च 2024। ठीक है, ज्यादा क्लियर है? सेम डेबिट एंड क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। हम लोग इसको थोड़ा सा सजा भी लेते हैं। और दोस्तों इस क्वेश्चन को ना आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं जो है इस क्वेश्चन को जिस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं वो थोड़ा सा इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसने मांगा हुआ है हमसे। प्रॉफिट जो उसने दिया है वो हमारे को जेड सैलरी के बाद दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके अंदर जेड की सैलरी एड बैक करेंगे, वो प्रॉफिट हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो जेड की सैलरी कितनी है? 20,000 रुपए पर मंथ इंटू 12, 12 2,40,000। ठीक है, तो हम लोग, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं नेट प्रॉफिट बिफोर जेड सैलरी इज, ये कितना बोला उसने? 4 लाख रुपए आफ्टर सैलरी, तो 4 लाख रुपीज प्लस 20,000 पर मंथ सैलरी है उसकी जेड की, इंटू 12, 12 एंड इसमें 2,40,000 ऐड करेंगे तो 6,40,000 रुपीज। मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करूंगा। आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो उसमें करना क्या है, आपको प्रॉफिट यहाँ पे जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे, बट आप जेड की सैलरी नहीं दिखाएंगे फिर इसको, ठीक है। मैं क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करूंगा, ये भी गलत नहीं है, लेकिन आपको अगर एग्जाम में करना तो आपको इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, ये एग्जामिनर को पता होना चाहिए और आपको मार्क्स कटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा, मैं आपको इस मेथड से सजेस्ट करूंगा कि आपको क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है फुल फ्लैश, क्योंकि उसने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन पे डिमांड करा है हमसे, तो हमारे को फुल फ्लैश क्वेश्चन बनाना है, तो इसलिए मैं प्रॉफिट ये वाला उठाऊंगा, बिफोर सैलरी वाला। ठीक, तो कोई डाउट? तो फिर सेम बाय नेट प्रॉफिट कितना आया? 6 लाख। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा मार्कर थोड़ा सा चल नहीं रहा है, मैं देखता हूँ कोई मार्कर और मेरा चल रहा हो तो, बार बार अटक रहा है बीच में। 6,40,000, ज्यादा क्लियर है? प्रॉफिट हमारा आ गया। देन फिक्स कैपिटल है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जब इंटरेस्ट देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वर्किंग नोट नहीं बना रहा हूं, वर्किंग नोट बना सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या चलेगा, एक्स, एक्स कैपिटल फिक्स है, मींस कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं होने, कैपिटल ये फिक्स रहनी है। अब अगर हम ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में कर देंगे तो ये क्या करेगा, कैपिटल अकाउंट को हिला देगा, वो 5 लाख फिक्स नहीं रहेगी, वो बढ़ जाएगी इंटरेस्ट की वजह से। तो हम यहाँ पे जो करेंगे वो करेंगे एक्स करंट अकाउंट, एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट एंड जेड
करंट अकाउंट, ठीक, करंट अकाउंट में जाएगा, फिक्स्ड अकाउंट कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। 10% पर एनम बोला उसने, 5 लाख रुपए का 10% निकालेंगे 50,000 रुपीज एक्स का, वाई का भी 50,000 रुपीज और जेड का 2,50,000 का 10% 25,000 रुपीज, ठीक, ना तो कोई डाउट। इंटरेस्ट हो गया। 2 सैलरी टू पार्टनर। अबे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ये जो प्रॉफिट कंसीडर किया है, ये कौन सा कंसीडर किया है, बिफोर सैलरी। क्वेश्चन में गिवन था हमारे को आफ्टर सैलरी, क्वेश्चन में दिया कौन सा था, आफ्टर सैलरी दिया हुआ था, हमने बिफोर सैलरी निकाला है, बिफोर सैलरी निकाला है और उसको हमने कंसीडर किया, इसलिए हम लोग यहां पर जो डालेंगे वो हम लोग पार्टनर की सैलरी भी दिखाएंगे। पार्टनर की सैलरी किसको दे रहे हैं हम, जेड को, जेड करंट अकाउंट, कितना 20,000 इंटू 12 2,000 2,40,000। क्वेश्चन में उसने प्रॉफिट बांटने को नहीं बोला, लेकिन हम यहां पे डिविजिबल करेंगे, ठीक है। 2 नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ये कहां जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कैपिटल फिक्स है, तो उनके करंट अकाउंट के अंदर, किसमें, एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट एंड जेड करंट अकाउंट, ठीक। क्वेश्चन को हम क्लोज करेंगे नीचे। कितना आएगा, 6,40,000, 6,40,000 एंड 6,40,000। तो हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं, 6,40,000 माइनस करके कितना बैलेंस हमारे पास, 6,40,000 में से माइनस 50 1,25,000 प्लस 2,40,000 1,25,000 लेस 2,40,000, इट इज 2,75,000 और 2,75,000 हमारे पास में आया, तो 2,75,000 में एक्स का शेयर कितना बनेगा, 2/5 एक्स का 2,75,000, 2,75,000 and 2,75,000 इनटू एक्स का शेयर है 2/5, वाई का शेयर है 2/5 और जेड का शेयर है 1/5, ठीक। इसको हमको लोग एडजस्ट कर देते हैं, 2,75,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 1,10,000 इसका आया करंट अकाउंट में, 1,10,000 एक्स का, 1,10,000 वाई का, और इसका कितना आएगा, ये आएगा आपका 55,000, 2,75,000 डिवाइडेड बाय 5, इट इज 55,000, ठीक। क्वेश्चन में जो डिमांड था वो खाली इतना था, यहीं तक हमारे को निकाल के छोड़ना था, बट मैंने आपको बांट के भी दिखा दिया क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां तक अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। बुक मैंने आपको बताया है मैं कौन सी बुक रेफर कर रहा हूं। तो ये हमारा हो गया इसका सेकंड क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। मैंने 2 क्वेश्चन आपको बनाए, दोनों के दोनों मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्वेश्चन में डिमांड में था, ठीक है। तो ये यहां तक मैंने आपको जो कंसेप्ट 2 क्वेश्चन मैंने इसके समझा दिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूं समझने के लिए, आप इसको दोबारा से अगर रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन को अगर पढ़ना है अच्छे से तो मैंने पीछे क्वेश्चन दिखाया भी है, आप उसको पॉज करके क्वेश्चन रीड करके सॉल्व खुद भी कर सकते हैं। बात मैंने फिक्स कैपिटल की कर दी है, इसका डिटेल कंसेप्ट मैं आपको दोबारा से एक बार समझाऊंगा जब मैं इस टॉपिक के ऊपर आगे चलूंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं।
ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम के अंदर 2 से 4 नंबर के बीच में पूछा जा सकता है आप लोगों से प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, तो फॉर्मेट आपको मैंने जो पिछली क्लास में बताया है वही फॉर्मेट यूज करना है, कोई फॉर्मेट में चेंज नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप ऊपर नीचे करेंगे, ज्यादा इधर उधर करेंगे तो एग्जामिनर नंबर भी काट लेता है, तो इसलिए आपको फॉर्मेट वही फॉलो करना है। ठीक, नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देन उसके बाद में हम लोग आगे जो क्वेश्चन होंगे वो अगली क्लास में कवर करेंगे और नेक्स्ट कंसेप्ट को हम लोग शुरू करेंगे उसको। तो क्वेश्चन है हमारा, X and Y are partners in a partnership firm. X और Y दो पार्टनर हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है 3:2 की। क्वेश्चन, X and Y partners, TSR is 3:2. ठीक, with capital 80,000 and 60,000 means X की कैपिटल 80,000 and Y की कैपिटल is 60,000. ठीक है, respectively interest on capital is agreed at 5% per annum. Interest on capital 5% पर annum. है तो कोई डाउट? आगे उसने बोला है Y is to be allowed on annual salary of rupees 60,000. ठीक, Y को सैलरी दी जाएगी ₹60,000 पर एनम। क्वेश्चन में मंथ नहीं लिखा है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पे, उसने एनुअल बोला हुआ है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। ठीक है, Y is to be allowed an annual salary of ₹60,000 which has not been withdrawn, जो कि उसने अभी तक विड्रॉ नहीं करी है। ठीक है, profit for the year ended 31st March before interest on capital but after charging Y salary was 2,40,000. इंटरेस्ट प्रॉफिट कितना बोला है उसने, was ₹2. प्रॉफिट on 31st March 2024 ₹2,40,000 आफ्टर Y सैलरी, मींस Y की सैलरी इसमें चार्ज हो रखी है। ठीक है, Y ने विड्रॉ नहीं करी है और यहाँ प्रॉफिट में चार्ज हो रखी है पहले से, मींस इसके अंदर सैलरी घटी हुई है। आगे क्या बोला, a provision of 5% of the net profit is to be made in respect of commission to the manager. ठीक है, उसने बोला कि प्रोविजन करना 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 5% आपको प्रोविजन करना है, किसका, मैनेजर को कमीशन देना है। एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन में डिमांड है सबसे पहला प्रोविजन ऑफ मैनेजर कमीशन। कितना बोला उसने, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, पहला। दूसरा क्वेश्चन में डिमांड है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट को एलोकेट भी करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया? स्टार्ट करें। ओके, दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। एक्स की कैपिटल 80,000 रुपए, वाई की कैपिटल 60,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में बोला 5% पर एनम देना है। वाई की सैलरी 60,000 रुपए पर एनम है, मतलब साल में 60,000 रुपए उसे पे किए जाएंगे। प्रॉफिट जो 31 मार्च 2024 को दिया गया, वो दिया गया क्वेश्चन में 2,40,000 रुपए का, जिसके अंदर उसने बोला है कि वाई की जो सैलरी है वो इसमें से ऑलरेडी माइनस है। क्वेश्चन की डिमांड है पहला कि आपको प्रोविजन बनाना है मैनेजर कमीशन का 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्या बोल गया वो, क्वेश्चन में क्या बोल गया,
नेट प्रॉफिट का 5% मैनेजर कमीशन का प्रोविजन है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और एलोकेशन करना है प्रॉफिट का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, करवाया हुआ है, कंसेप्ट मैंने पूरा बताया है। अभी जो नेट प्रॉफिट बोला है मैंने इसीलिए पिछला क्वेश्चन जो आपको करवाया जिसमें कि उसने माइनस कर रखी थी ऑलरेडी, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन आपको पहले ऐसा करवा दिया कि मैंने नेट प्रॉफिट कैसे निकाला। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन नंबर, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला डिमांड क्या है क्वेश्चन की? पहली डिमांड है उसकी प्रोविजन ऑफ मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन का प्रोविजन बनाओ। इसमें प्रोविजन जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो नेट प्रॉफिट है ना, उस नेट प्रॉफिट में से वो कमीशन पहले माइनस होगी, यानी कि इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, ये जो कमीशन होगी वो इसके अंदर से माइनस नहीं करी हुई है पहले से, प्रोविजन है उसका, प्रोविजन बनाना है आपको। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वही वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट में यहाँ पर बता दूं क्योंकि मेरे को क्वेश्चन फिर वो जब सॉल्व करूंगा तो थोड़ा सा जगह स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। तो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो हमारे को प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर सैलरी कितना, 2,40,000 प्लस 60,000 सैलरी ऐड कर दो। किसकी? वाई की। तो क्वेश्चन में आपको लिखना क्या है, यहाँ पे ये मैं नीचे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी ऑफ पार्टनर प्लस सैलरी ऑफ पार्टनर। ठीक, कितना आ जाएगा आपका? 3,00,000 रुपीज। ज्यादा क्लियर है? उसने बोला कि भाई प्रोविजन बनाओ, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, प्रोविजन बनाओ। तो प्रोविजन ऑफ मैनेजर कमीशन शो कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन प्रोविजन। ठीक, उसने बोला क्या था, परसेंटेज ऑफ कितना, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया हमारे पास में, ये कितना आया नेट प्रॉफिट, 3,00,000 रुपए। तो 3,00,000 इंटू कितना बोला, 5%, 5%। तो अगर परसेंटेज में आपको डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास में 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए प्रोविजन आ गया। नेट प्रॉफिट हमारे को पता चली गया 3,00,000 रुपए। अब हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां तक ठीक है, समझ में आ गया आपको? मैं बाकी क्वेश्चन यहां सॉल्व कर देता हूं इतनी जगह में, होप हो जाना चाहिए। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। आइए, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 2024। ठीक, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स
अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, थोड़ा सा सजा दे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ठीक है? फॉर्मेट बना रहे हैं हम लोग, कर लेते हैं आगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको लेके आना है नेट प्रॉफिट। अब दोस्तों मैंने जब क्वेश्चन आपको पीछे जब करवाया था, मैंने जब कंसेप्ट आपको समझा रहा था, तो मैंने क्या बोला था, ये जो मैनेजर कमीशन भी होती है, ये भी है क्या है, तो खर्चा ही। मींस आप चाहे प्रॉफिट इनकर करें, प्रॉफिट अर्न करें या लॉस इनकर करें, ये खर्चा होना ही होना है, प्रोविजन आपको बनाना ही बनाना है। मींस मैनेजर को तो कमीशन देनी ही देनी है। इस क्वेश्चन में क्योंकि जब उसने ये प्रॉफिट दिया था 2,40,000 रुपए, जिसमें उसने बोला कि वाई की सैलरी हटी हुई है, हमने वाई की सैलरी एड बैक करके ये निकाला था 3 लाख रुपए का प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा इतना है बिफोर सैलरी। अब क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला प्रोविजन भी बनाना, तो इसका मतलब ये जो 15,000 रुपए है वो इस प्रॉफिट से कम होगा। मींस नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आपको फिर से। तो नेट प्रॉफिट जो अब निकलेगा इस केस में, नेट प्रॉफिट यहां पे क्वेश्चन में लिख लीजिए, नेट प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नेट प्रॉफिट लेस प्रोविजन ऑफ मैनेजर कमीशन। ठीक, नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 3 लाख रुपीस, माइनस मैनेजर की प्रोविजन कितना बनाओ 15,000 रुपए, तो प्रॉफिट कितना आएगा 2,85,000 रुपए। ये वो प्रॉफिट है जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में जाएगा। अब ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे क्या, बाय नेट प्रॉफिट। ये भी आपको वर्किंग नोट में बनाना है। ठीक है, ये वर्किंग नोट का ही पार्ट है, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, यहां पे आप लिख दीजिएगा वर्किंग नोट नंबर 2। 1 ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे जो आया था ये वाला हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 से आया था। ठीक, कितना है 2,85,000, 2,85,000 रुपए दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, 2,85,000 रुपए। अब आइए क्वेश्चन में आगे क्या बोला उसने, मैनेजर कमीशन तो हट गई, वो तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, प्रिपरेशन का पार्ट है ही नहीं, तो ये तो कंसेप्ट ही हट गया, ये हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद में उसने क्वेश्चन में क्या बोला, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, उसने यहाँ पे कैपिटल फिक्स नहीं बोली थी क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ पे जो चलेंगे वो एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल। ठीक है, कितना आएगा ये दोस्तों, ये 80,000 नहीं है, 8 लाख है और ये 6 लाख। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे लिखने में गलती हो गई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, जो कैपिटल है ना वो 8 लाख है और 6 लाख है। ठीक है, वो लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ होगी, 0 1 कम लग गया। तो अब 8 लाख रुपए का 5% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 40,000 रुपए, 40,000, और 6 लाख का 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30,000। ठीक है, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बस यहाँ पे लिख लीजिएगा 8 लाख इंटू 5% एंड 6 लाख इंटू 5%। मतलब ठीक है, उसके बाद में क्या देना, और सैलरी किस प्रॉफिट में कम थी सैलरी, इसके अंदर सैलरी नहीं हटी हुई है अभी, तो ये सैलरी यहाँ पे आएगी। ठीक है, अगर हम यही प्रॉफिट कंसीडर करते तो सैलरी नहीं दिखानी पड़ती, बट हमने प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में से कमीशन हटाने के बाद में जो प्रॉफिट आ रहा है उसको कंसीडर किया, यानी कि इसके अंदर सैलरी इंक्लूड है। टू सैलरी टू पार्टनर, इसको जाएगा ये सैलरी, जाके इसको रही है वाई को, तो वाई
कैपिटल अकाउंट कितना 60,000 पर एनम, ठीक 60,000 रुपये आ गया। टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ऑफ पार्टनर। ये क्वेश्चन में डिमांड है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाना है। किस किसके में जाएगा? कोई पार्टनर है एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल। होप ये दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो आ जाते हैं हम लोग नीचे, क्लोज करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्लोज करके इसको लिख देते हैं यहाँ पे फिगर इसकी। स्टार्ट 2,85,000 2,85,000 एंड 2,85,000। तो 2,85,000 माइनस 6 और 4 10 और 3 1,30,000 2,85,000 लेस 1,30,000 1,55,000 रुपए 1,55,000 और 1,55,000 इंटू रेशो कितनी है? एक्स का शेयर है हमारा 3/5 और वाई का शेयर है हमारा 2/5। ठीक है, इसको बांट देते हैं हम लोग। बांटने के बाद में कितनी फिगर आ जाएगी इसकी? 1,55,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इज 93,000। तो एक्स का जो शेयर बनेगा वो बनेगा हमारा 93,000 जो एक्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और वाई का जो शेयर बनेगा हमारा 1,55,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 62,000। 62,000। ज़्यादा कोई डाउट? 62,000। तो क्वेश्चन में डिमांड था पहला मैनेजर की प्रोविजन निकालनी थी 5% नेट प्रॉफिट का बोला था, तो हमने पहले प्रोविजन बनाया मैनेजर कमीशन का 15,000 रुपए। तो उसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकाला बिफोर सैलरी। बिफोर सैलरी कितना है? 2,40,000 में हमने 60,000 ऐड किया, 3 लाख रुपए। इसका प्रोविजन बनाया 15,000। अब क्योंकि हमारा 4 जगह प्रॉफिट है मैनेजर कमीशन, तो हम पहले नेट प्रॉफिट में से उस अमाउंट को कम कर देंगे, देन जो बचा हुआ नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम अप्रोप्रिएट करेंगे किसमें? पार्टनर्स के हाथ में। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आया आफ्टर मैनेजर कमीशन वो आया 2,85,000। उसको हमने कैसे कैसे बांटा, अप्रोप्रिएट कैसे कैसे करा? हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर को, एक्स को दिया 40,000, वाई को दिया 30,000, सैलरी दी पार्टनर को, किसको? वाई को कितनी? 60,000 रुपीज। इन सबको एडजस्ट करने के बाद में जो प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट को हमने एक्स और वाई को उनकी पीएसआर रेशो के अंदर बांट दिया, यानी कि 3/5 और 2/5। उनका जो शेयर आया वो था हमारा 93,000 और 62,000। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बच्चों करवाया है, ये मैंने बिल्कुल एग्जाम में जो पैटर्न फॉलो होता है उसी सीक्वेंस में आपको ये क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसी तरीके से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है या आप कोई और बुक रेफर कर रहे हैं अदर देन टीएस ग्रेवाल, तो आपको अगर उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको नहीं समझ में आता या कहीं डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन का मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा और वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। अगर आपके पास में क्वेश्चन हो तो आप वो मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा दूंगा उसका। और इससे रिलेटेड इसके अंदर हाँ ये हो सकता है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये मैनेजर कमीशन की जगह पे रेंट आ जाए। हो सकता है कि भाई रेंट बोल दे वो कि रेंट हमारा इतना है, रेंट की जगह पे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर बोल सकता है, वो हो सकता है वो इसमें क्वेश्चन में बोल दे एडजस्टमेंट के लिए। तो आपको वो क्वेश्चन देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन होगा इसी तरीके से सॉल्व। ठीक है, बाकी मैं दिनेश आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो मैंने आपको जो भी बताया वो आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। आपके अगर कोई दोस्त जो कि 11th में अब गया हो कोई बच्चा और वो अपना कोचिंग अगर ज्वाइन कर लिया, कहीं से कोचिंग में कोई दिक्कत आ रही है, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, तो आप उससे बोलिए मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि मैं जल्दी 11th का बैच भी आपका लेके आने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर, जिसमें मैं आपको 11th का कोर्स भी पूरा कंप्लीट करवाऊंगा बेसिक से। ठीक है,
और इससे रिलेटेड, इससे अब जो आगे हमारा कंसेप्ट चलेगा वो हमारा फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आएगा। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बाद में हमारा जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, देन हम लोग चलेंगे उसके बाद में मिनिमम गारंटी वाला जो केस आता है आपका, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का केस है, वो हमारा कंप्लीट होने के बाद हमारा चैप्टर 1 इसका कंप्लीट हो जाएगा। देन हम चलेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। ठीक है, ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस के लिए और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, क्लास 12 के अकाउंट्स पूरा समझने के लिए, क्योंकि मैं आपको कोर्स पूरा करवाऊंगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, बाकी मेरा नंबर मैं फिर भी आपको नोट कर देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको जरूरत लगे तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं 9555160601। और मेरी मेल आईडी है ca.dinesh27@gmail.com gmail.com। और मेरा इंस्टा पेज है ca._dinesh। दोस्तों मेरे इंस्टा पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं आपके जो अकाउंट से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, जैसे ये जो कंसेप्ट इतना बड़ा मैंने आपको पूरी वीडियो में समझाया, वहां पे मैं छोटे छोटे कंसेप्ट से डालता रहता हूँ, जो कि आपको एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। बाकी मैं दिनेश आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।